गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कल और परसों आपकी परीक्षा है और इस परीक्षा में 2-3 बातें आपको जरूर ध्यान रखनी है। देखिए, अभी जैसे हमारी एग्जाम उसमें ड्यूटी लगती है तो उसमें कुछ बच्चे आमतौर पर एक कॉमन गलती होती है। एक तो नंबर गलत देख लेना। कैसे? देखिए, सपोज कीजिए अगर किसी का रोल नंबर 386587 है। अब बच्चे क्या करते हैं, इसमें तो लास्ट डिजिट देख लेते हैं। अब लास्ट डिजिट देख ली, बच्चा इसके हिसाब से चला गया, रूम नंबर उसने 5 देख लिया। लेकिन एग्जैक्ट ऐसे ही दूसरा रोल नंबर था 386687 अब यहाँ क्या होता है, ये नंबर कॉमन था और ये भी नंबर कॉमन था। अब इसकी वजह से बच्चा दूसरी सीट पर बैठ गया जाके, और जो इस सीट वाला बच्चा था वो इत्तेफाक से एब्सेंट था। तो ये एक कॉमन गलती हुई। जब बाद में 1 घंटे बाद चेकिंग हुई, जो इन्विजिलेटर है उन्होंने चेक किया तो ये गलत पाया गया, पूरी OMR खराब हो गई। दूसरा बच्चा एक बार को आ जाता तो शुरू में ये बात पता लग जाती। तो आपको अपना जो सीट पर नंबर लिखा हुआ है, रोल नंबर लिखा हुआ है, वो पूरे के पूरे नंबर टैली करने हैं, नंबर ये सबसे पहले ध्यान करना है। और सीट पर बैठने से पहले ये काम जरूर करना। दूसरी बात यह है कि जो आपको OMR मिलेगी तो उसका एक निश्चित समय होता है। तो सपोज कीजिए आपके रोल नंबर में ऐसे बॉक्स बने हुए भरने के लिए। अब कई बार क्या होता है, अलग अलग एग्जाम में अलग अलग होता है, ये 6 डिजिट है और आपका जो रोल नंबर है वो 5 डिजिट का है। तो वहां पर टीचर को पहली ट्रेनिंग दी जाती है, मतलब इन्विजिलेटर को, कि वो आपको बता दें। लेकिन कई बार क्या होता है, नहीं बता पाते। तो आपको ध्यान करना है, अगर पहले ही काउंट कर लेंगे। अगर इन्विजिलेटर बता रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बता रहे हैं तो ये बताएंगे या तो पहले वाला छोड़ना है या इसमें 0 भरना है या लास्ट वाला छोड़ना है। ये बात याद रखनी। रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर और एग्जाम डेट और डिस्ट्रिक्ट कोड और सेंटर कोड सब चीजें होती हैं उसमें। लेकिन कई बार जल्दीबाजी में हर कमरे में एवरेजन एक बच्चा ही गलती कर देता। कंप्यूटर से आपकी जो OMR चेक होती है, अगर उसमें एक बार गड़बड़ हो गई तो ये गड़बड़ हो गई, फिर आपने ब्लेड मंगाया या आपने उसको रब करने की कोशिश की, वो नहीं हुआ। तो पहले 5-10 मिनट जो है बहुत ही कूल माइंड से आपको इस बात पर ध्यान देना है। आपको जो एंट्री पूरी करनी है, जैसे सपोज कीजिए OMR कई बार पेपर में रखी होती है, कई बार अलग मिलती है, तो आप पेपर को खोलने से पहले कोने से चेक करने लगते हैं, तो आप इस काम को भूल जाते हैं। तो पहले 5-10 मिनट आप ये काम जरूर करें, इस काम को पूरी तरह से। पहले सीट पर सही बैठे, पूरा रोल नंबर टैली करें और फिर जो एंट्री करती बार इस चीज का ध्यान रखें। अब इनके आगे जो नंबर लिखे हैं 1 2 3 0 से लेकर, तो गोला करने का तरीका क्या होगा। अब जैसे सपोज कीजिए ये है, आमतौर पर कुछ बच्चे क्या करते हैं, ऐसा गोला करते हैं तो इसमें क्या टाइम लगेगा और ये बाहर आने की चांसेस ज्यादा रहेंगी। आपको गोला करती बार इस चीज का ध्यान देना, साइड से ऐसे ये करना है, तो इससे क्या होगा, आपका गोला भी सही भरा जाएगा, बाहर नहीं निकलना। और गोला भरने के लिए आपको बॉल पेन, जो रेनॉल्ड्स का मोटी निब वाला, वो लेना है और उसको थोड़ा सा पहले चला लेना है, जिससे कि वो उसमें थोड़ा सा प्रवाह तेज बढ़ जाए। एक तो ये बात भरने की जरूर याद रखनी है। दूसरा, जैसे आपका हिंदी आ रही है, रीजनिंग आ रही है, मैथ आ रहा है और जीके आ रही है, यहाँ स्कोरिंग जो है यानी कि जिनमें कम समय लगेगा, एक तो जीके है और दूसरा हिंदी है। इन दोनों को आप पहले करें, मतलब कर सकते हैं पहला, वैसे तो अपनी अपनी सबकी एक टाइमिंग होती है। तीसरे पे रीजनिंग करें और इनमें ज्यादा से ज्यादा समय बचाने की कोशिश करें। जो क्वेश्चन आपका हो जाए वो तो ठीक है, जो नहीं होगा उसको गोल करो और छोड़ दो। ऐसा ना हो यहाँ तो गोल कर दिया क्वेश्चन और वो OMR में भर दिया, आपके पास टाइम बच जाएगा बाद में। तो इस टाइम का आप बाद में बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक तो ये क्रम ध्यान रखा रहे, एक भरने वाला क्रम ध्यान रखा रहे। जब आपके पास एक्स्ट्रा टाइम जो आपने बहुत स्पीड से करके बचाया, फिर आप उन क्वेश्चनों पर ध्यान लगाएं जो क्वेश्चन आपने छोड़े थे। उससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और पेपर भी अच्छा हो जाएगा। और जैसे कल बहुत बड़ी परीक्षा आई तो कहीं ना कहीं भीड़ बहुत होगी और सेंटर पे 2 घंटे पहले एंट्री है, तो जहां भी अगर आपका टाइम सपोज कीजिए 3 बजे से पेपर है तो आपको 1 बजे पहुंचना होगा और शहर में भीड़ भाड़ भी बहुत रहेगी क्योंकि एकदम अचानक लोग संख्या में बढ़ जाएंगे। तो टाइम से पहले पहुंच जाएं, कूल माइंड बिल्कुल रहे। और कई बार ऐसा होता है कुछ क्वेश्चन शुरू में टफ आ जाते हैं, तो जो आपके लिए टफ नहीं है, किसी के लिए टफ पहले आ जाते हैं, किसी के लिए इजी, तो उसमें आप बिल्कुल भी ना घबराएं, आप पेपर को इजीली करते रहें। तो
कुछ नहीं होगा, बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा, कोई स्ट्रेस नहीं होगी। ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छी तरह से पेपर करिए और फिर हमें अपना रिजल्ट बताइए। थैंक यू वेरी मच।